खाना लेके गांव से आ गई हूँ भैया। भैया तू खाना भाग कर लाई है? हाँ भैया। ला बहन, भूख लगी है, ला खाना खाओ। भैया हाँ गुड़िया, बैठ कर हम दोनों खाना खाते हैं। क्या रे पूजवा? पूजा खाना के आगे से क्या कर रही? खाना खिला रही? हाँ दादी। अरे खिलाती क्या खाना तू भाई? खिलाती क्या खाना तू भाई को अपनी? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? क्या रे बुझवा, घर में बैठ के खाना खिला रही है, खेतों में काम करने नहीं गई हरामजादी? क्या नहीं गई खेतों में काम करने रे? बोल जा चल। खेतों में काम करने क्यों नहीं गई? हाँ बोल। खाना खा रहा है बैठ के? माँ क्या करूं? हाँ फिर बोल। भूख लगी है और भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा, समय से मेरी बहन को तुम खाना भी नहीं देती हो, काम कराती हो। अरे बहन खाना मांग कर लाई, वही खाना सोचा खा लूंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। माँ हाँ नहीं माँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ माँ, मेरी बात सुनिए। हाँ बोल।
हम तुम्हारे औलाद हैं। माँ, हम बहन भाई को खाना खा लेने दो, उसके बाद तुम जितना काम को कहोगी मेरी बहन करेगी, मैं साथ में रहूंगा। सुन एक बात, खाना तो हम लेके जाते हैं, ठीक बा। अब दोनों बहन भाई चला जा खेते में काम करे, अब काम करके जब लौट गए तब यही खाना खिया तो का शाम की खाना मिले वही खाना ना मिले। अब तू ले बुझवाया एक कनवा के लिया खेते में जा, ठीक। हम लौट के आवत है दोनों मिला घर में रहे, खेते में दिखाई पड़े तू नहीं ना रे जा दे अकेली आई जा कनवा के लिया जाए खेते में, अताऊ चली जाए रहे ना घरे में। हम 1 घंटा बाद लौट के आवत है। पूजा, बहन पूजा, भैया माँ हम दोनों को बहुत सताती है। हाँ भैया, हम दोनों पे कितना जुर्म उठाती है। हाँ भैया, अरे माँ के दिल में रहम नहीं जरा सा। और माँ ने क्या कहा तुमने सुना? हाँ भैया, गुड़िया, भैया, काश तेरा भाई नेत्रहीन ना होता, मालिक ने अंधा ना बनाया होता, तो ये जुर्म, ये अत्याचार माँ का तेरा भाई कभी सहन न कर सकता। लेकिन मजबूर हो गुड़िया, भैया, चल चलते हैं। नहीं माँ, बहुत मारेगी। अब तो सिर्फ परमात्मा का सहारा है। चल खेत में रहेंगे। चलो भैया, चल बहन, कि हमारी किस्मतिया में क्या लिखा विधाना, कि हमारी किस्मतिया में क्या लिखा विधाना, कि हमारी किस्मतिया आप परम पूजनीय हमार बड़का भैया, आप हमार बाबूजी समान है। चरण छू के प्रणाम करत है। हमेशा आशीर्वाद आपका हम बच्चन पे बना रहा है। पूजा भैया, ऐसे में कठोर गाज हम पे गिराया, ऐसे में कठोर गाज हम पे गिराया,
संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत कुमार है। हमसे छोटी एक बहन है, बहन का नाम नीलम है। वो भी सयानी हो गई है और पढ़ाई कर रही है। साथियों, इस दुनिया में हमारी बहन के अलावा हमारे परिवार में और कोई भी नहीं है। अगर और कोई अपना है तो एक हमारा जिगरी दोस्त, हमारे दोस्त का नाम अमर है। अमर की हमारी दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती है। साथियों, लोग दोस्ती की हमारी मिसाल देते थे और दोस्ती कहां से हुई। जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में भैया अमर भी पढ़ाई करते थे और उसी कॉलेज से दोस्ती हो गई। अमर भैया बहुत अच्छे इंसान, पूरे कॉलेज में पढ़ने में नंबर टॉप थे, बहुत अच्छी पढ़ाई थी और हमारी बहुत मदद करते थे। कहीं से भी पढ़ने लिखने में अगर कमी हो जाती थी तो अमर भैया हमें लिख करके पढ़ा करके बताते थे। अमर भैया ने हमें शिक्षा में हमारी बहुत मदद किया है। साथियों, अमर भैया को मैं अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता हूं। यही नहीं, हम दोनों दोस्तों का एक सपना था कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और एक न एक दिन मालिक चाहेगा तो हम दोनों दोस्त अपने देश में नाम कमाएंगे। और यही नहीं, अमर भैया का एक सपना था कि हम लोग एक सच्चे सिपाही कहलाएंगे देश के। लेकिन सपना टूट गया। कैसे टूट गया साथियों? कॉलेज से छुट्टी हुई, मैं अपने घर के लिए निकला, अमर भाई भी अपने घर के लिए निकला। जिस गाड़ी में अमर भैया बैठे थे उसी गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया साथियों, इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि अमर भाई के सर में बहुत गहरी चोट आ गई और उसी चोट की वजह से अमर भाई की दोनों आंख की रोशनी चली गई। मैं खबर पाया, दौड़ करके अमर भाई से मुलाकात करने गया। अमर भाई हमें पकड़ करके रोने लगा, बोला कि अजीत क्या हो गया यार, आखिर मैं इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ा था। भगवान ने अगर आज मेरा एक पैर तोड़ देते, मेरा एक हाथ तोड़ देते, हमें इतनी तकलीफ न होती जितना मुझे अंधेपन में होना पड़ रहा है। मैं समझाया कि अमर भाई देख, क्या करेगा, ये दुनिया है, ये भगवान के बनाए सब मिट्टी के पुतले हैं, ये मालिक की मर्जी है, मालिक जैसे चाहेगा इंसान को उससे बिताना पड़ेगा। साथियों, मैं समझा करके चलाया, वहीं से अमर भाई की पढ़ाई छूट गई। लेकिन मैं खूब मेहनत किया, पढ़ाई किया, रात दिन एक कर दिया। यही कुछ ही दिन के बाद ये पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, हमने फॉर्म भर दिया और भगवान की ऐसी मर्जी कि कुछ ही दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया और हम ट्रेनिंग पर चले गए और भगवान की कृपा, आप सबका आशीर्वाद, हम ट्रेनिंग में पास हो गए और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से नौकरी नसीब हुई तब से अपने दोस्त अमर भाई से मुलाकात करने के लिए नहीं गया। यही सोचता हूं कि एक दिन का समय निकालो और चलो अपने अमर भाई से मुलाकात करूं, देखूं कि अंधेपन में उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। लेकिन क्या बताऊं, हमारे घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति है, यानी हमारा नौकर है। हमारे घर का सारा कारोबार वही देखता है, हमारी गाड़ी भी वही चलाता है। धर्मेंद्र नाम है, वो आ जाए, पहले उससे कुछ जानकारियां लेंगे कि गाड़ी निकाला कि नहीं निकाला। और बहन नीलम, वो जब भी कॉलेज जाती है बगैर हमसे मुलाकात किए नहीं जाती है। आज बहन नीलम का भी नहीं मुलाकात हुई, सोच रहा होगी नीलम आ जाए, उससे बात करूं, उसके बाद हम ड्यूटी के लिए निकलेंगे। बैठता हूं, देखता हूं।
बताई बचवा, बुढ़ाई के शरीर ऐसे शरीर साथ चुमुरा पकड़ लेता। आई है ए बेटवा तू थमारा ने हमार रोआ फनफनाई जाए। उसे का बताई बचवा बे हमर ज्यादा उम्र नहीं है, मात्र 97 साल बा। बुढ़ाई के शरीर भले आए लेकिन अभी शरीरियम सर्व खुनुआ दौड़त। विश्वास करा हमरे बूढ़ा 10 साल ब गुजर गए तब से हमार रोआ फनफना। बूढ़ा के दया से अब भगवान की कृपा से कुछ हमारा हलोर डलोर के ले ले। हमरे 2 लड़का, बड़का बेटवा का नाम कोहड़ा, छोटका बेटवा का नाम लौकी। कोहड़ा का शादी करे अपने घर में बड़ी सुंदर सुगर पटो लिया जेकर नाम भिंडी। आई विश्वास कर बचो हमार पटो बड़ी सुगर बा, बहुत सुंदर बा। आई जैसे 4 बजे हरिया डटोई ने लोटा पानी लेकर ला बाबू मुकुआरी कही। विश्वास कर पनिया लेटे मानते रुआ फनफनाई जात, यानी बूढ़ा के याद आई जात। अब बूढ़ा तो नहीं, आज 3 दिन भर खटिया 7-5 ना लोहार लगाए। चली देखी पहले साहब के लगे, साहब आए हुए तो कुछ बात करब काहे का अगले महीना में अपने पटोहू करधन बनवाऊ। काहे पटोहिया बड़ी शौकीन बा। ऐसे जब हमारे साथे शॉपिंग करे जाता, आज बगल वाले देखा दिन तो उनका रोआ फनफनाई जाए। पहले रिक्शा जमाना रहा ना, बैटरी रिक्शा लाइन लागत हमरे पटोहू ले जाए भी। लेकिन का करें, बुजुर्ग सारे मजबूर हैं। बुढ़ा हुआ तगड़ा बा। निशा पानी। अरे हम कहे साहब जय हिंद। क्या कह रहे हो तुम? जय हिंद। ऐसे बोला जाता है? तनी हाथ रिंकू। चौकीदार, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब तुम्हारी जुबान तुम्हारी शरीर काबू में नहीं है तो तुम्हें नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़का बेटो बमकई भेज दी। ये बमकई कौन सा प्रदेश है? अरे दूसरा देश है, वहाँ नाला सुपाड़ा है। अरे यार, उसे बम्बई कहते हैं और ये नाला सुपाड़ा क्या है? वही बम्बई। तो कोई मार्केट है क्या? मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट बा। ओ चलो ठीक। आए है ये क्या है? बोले आए ओ तुम्हारी स्टाइल है। आए अरे यार, इसके अलावा और कुछ है कि बस आए हैं? और बताओ कैसे हो? ठीक बा। आए ये बता। अच्छा चौकीदारी बता कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं है क्या? नहीं साहब, बच्चे हैं? बूढ़ा दया से भगवान की कृपा से कुछ हमारा हालोल बलोल लड्डू लड़किया। 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? बड़का बेटो का नाम कोहड़ा सिंह, छोटका बेटो का नाम लौकी सिंह। किसी लड़के की शादी किए हो? बड़का बेटो पतो आई है? अरे जवन सुंदर पटो विश्वास करे बिना देखे करवा चौथ बीत जाए। अरे यार, ये कैसी बात तुम कर रहे हो? पटो हुआ बजे का नाम भिंडी बा। कोहड़ा सिंह, लौकी सिंह, भिंडी। सोचे थे काठी नाटिन हो तो का नाम मिर्ची रख दे, छुट्टी पाई जाए। मतलब सब्जी की मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, सारी सब्जियां तुम्हारे घर में मिलेगी। अरे यार, ये कोई नाम है? लौकी सिंह, कोहड़ा सिंह, भिंडी सिंह, मिर्ची सिंह, ऐसा कोई नाम रखता है? अरे साहब बड़ा अच्छा नाम बा, इनका नाम ले तो सब्जी का रेट कम हो जाए। अरे चलो ठीक है, ये बताओ तुम ये ठीक ठाक है ना?
ठीक काम बसा बा 4-5 दिन से सांस ही नहीं ले पावत। क्यों? रोआ पन रोपन पलाई ये क्या है? बुढ़ाई शरीर है। तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। देखो ऐसा करो, हाँ, सारी बात छोड़ो, ये बताओ सब ठीक ठाक है? ठीक बा, लेकिन साहब इन्हन बीच एक बीमारी हमरे अंदर घुस गई बा। कौन सी बीमारी है बताओ, हम इलाज करवा देंगे तुम्हारा। अगर हम रास्ता चलत रहे कटो कुकुर मरी रहा तो बहुत गंदा था। अच्छा एक बात ये बताओ, जब कुत्ता वहां पर मरा रहेगा, तो किसको नहीं गंदा लगेगा? हाँ? और जलेबी खा ले साहब, बहुत मीठ लागत। यार तुम ऐसी बीमारी बता रहे हो, मीठा चीज खाओगे तो मीठे लगेगा ना। तब हमारे शुगर ही नहीं। तुम्हारा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये बताओ कि ठीक ठाक हो लो, तब ये तुम्हारी ठीक है? एकदम स्वस्थ बा। ठीक है ना? ये बताओ कि यार स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल भी चला देगा। चौकीदार सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि नीलम कहाँ है? के बिटौआ ये नीलम। अच्छा लीलम। अरे लीलम नहीं यार, नीलम। वही तो हम कहते बिट्टी लीलम। अरे यार नाम लेना नहीं है तो नीलम उसका नाम है। कौनो ड्यूटी निकलने का समय हो गया है, आज कॉलेज नहीं जाएगी क्या? बिटौआ हाँ? तो कावा साहब बिटौआ तो आवत ही है। सुनो आ जाए तो बता दे रहे, तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें याद किए हैं। अच्छा भाई ठीक है। चौकीदार साहब नमस्ते। इसीलिए आपको कहती हूँ ज्यादा सिगरेट बीड़ी मत पिया करो, नहीं दम के मरीज हो कहीं टपक जाओगे भी भैया अकेले हो जाएंगे ना। ए बिटाऊ, बोलिए ना काका जी। ए बिट्टी, क्या है? ए रनिया, बोलेंगे। ए गुलरी का फूल, कितना मजाक करते हैं आप। ए बबूरे का पाती। आपको बबल की पत्ते दिख रही हो? और कैसे आ बिट्टी? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस नल बिट्टी सर्व का है सीटी मारा था। आपकी शक्ल देखकर ना इसीलिए। ए बिटाऊ, जी बोलिए। एक बात पूछी। दो बात पूछिए, आखिर क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे दिन बतानम शादी डाट पूछा। बोलिए। कहा थे क्या कह रहे हो? तोरू स्कूल का समाचार। कौन स्कूल? स्कूल जहाँ बस्तवा टांग के जाती। अरे जहाँ बैग लेके जाती हूँ ना, स्कूल का बहुत अच्छा माहौल है, सर भी अच्छे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तोरे चोपिंग का हाल बा। कहो चोपिंग टोपी? कोचिंग कहते हैं उसे। स्टेशन बराबर जाता। ट्यूशन भैया। अजी राम दे ए बिटाऊ। एक बार बताइए। हाँ मेरे भैया हैं, मुझे उनसे मिलना है। कैसे? भैया से मेरे। अजी राम, पहले बताओ चाहे मैं रोवा पन पना। क्या है? आए आवा बिटाओ। चलिए भैया के पास। सूर बिटाऊ। बड़े भैया के चरणों में छोटी बहन नीलम का प्रणाम स्वीकारो भैया। बहन प्रिय प्राणनाथ के चरणों में दासी या डांगनी का प्रणाम। मेरी चौकीदार बहन कह रही है कि बड़े भैया के चरणों में बहन नीलम का प्रणाम सब क्या रहो, तो कह रहे हैं कि अर्धांग प्राणनाथ के चरणों में अर्धांगिनी का प्रणाम सब हमारा औरत है। फालतू बात करता है। अब ऐसा कब बोलता है? कोई औरत तो अपने पति का पैर छूती तब बोलती है। यह तो आज रवैया रहे तब के लिए हम करवा चौथ न भूखा हो। चलो साइड में हो जाओ। बहन नीलम जी भैया। कैसी हो? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे भाई हम तो अच्छे हैं। जिस भाई के पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बहन हो, जी भैया। वो भाई कभी उदास हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, और होने भी नहीं दूंगी। हाँ, आज क्या बात है कि आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही लाइट समझ में आ रहा है। बड़े भैया। और ये बताओ जी। कि आज अपने कॉलेज का तुम ड्रेस नहीं पहनी हो, जी कहीं और जाने का इरादा है? भैया। पहले हमारी बात सुनो। बोलिए। तुमसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? सुनो हमारी बात। जी बोलिए।
तैयारी जाती कहाँ हमारी बात सुन रही हो ना? बहुत सुनी, बिल्कुल सुनी हूँ। करके तैयारी जाती कहाँ तुम बहन साफ शब्दों में कर मुझे से इज़हार है कि तैयार हमारी बात सुन रही हो ना? जी भैया। करके तैयारी जाती कहाँ तुम बहन करके करके तैयारी जाती कहाँ तुम बहन साफ शब्दों में कर मुझसे इज़हार है साफ शब्दों में कर मुझसे इज़हार है क्या कोई काम मिला क्या कोई काम भारी है तुझको पड़ा क्या कोई काम भारी है तुझको पड़ा जो किताब की पहल होके चलेगी चल साले के चल अका पहिरे आवे तई पलाजो पहिर के आई है भैया के कर आवे आई के कर आई मैं नहीं हमारे कहने का मतलब ये है जी। कि आज अपने कॉलेज का ड्रेस नहीं बनी हो कॉलेज जाने का मूड नहीं है कहीं और जाने का इरादा बना है क्या भैया, है जब आप पूछ रहे हैं हैं। तो मैं जरूर बताऊंगी। आखिर में इतना सच ए बे चलेगी चल अरे लड़की की नहीं करनी क्या ना भैया, चला चला बे ये कैसा पागल इंसान है भैया। हाँ ये बात हाँ बिट्टी दुलारे गए हम प्यारे गए ही फांसी गए है बैठ जा बैठ हाँ भैया, हाँ। जब आप जानना ही चाहते हैं तो अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। हाँ बिल्कुल क्यों एक नहीं बात सुनिए। बोलो जन्मदिन है सहेली का भैया मेरे, जन्मदिन है सहेली का भैया मेरे, जा रही हूँ मैं तैयार होकर वहीं। नहीं हूँ मैं तैयार होकर वहीं, तो इजाज़ती मुझे बढ़ के भैया मेरे, तो इजाज़ती मुझे बढ़ के भैया मेरे, शाम होने से पहले चली आओगी। भैया, है मेरी सहेली का जन्मदिन है, है मुझे बुलाई है, मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन शाम होने से पहले घर आ जाऊंगी। बिचाऊ तुम जूती रहो हाँ, ए जूती संडिल साले चलेगी चल चल जीती रहोगी, जीती है, रहो। बिट्टी तुम जूती रहो अब पहन करके घूमती रहो तो का सारे घुसघुसाए बट बट भैया तो कहने का मतलब कि तुम्हारी सहेली का बर्थडे है जी भैया, हाँ तुम्हें इनवाइट किया है तुम्हें जी। बुलाया है वो मैं- क्या नाम है उसका पूनम पूनम नाम है भैया मेरी अच्छा सहेली अच्छा का। अच्छा अब ए इधर
अभी धर्मेंद्र, अरे यार तो हम कुछ और कुछ समझ रहे थे। बिट्टी बर्थडे में अरे यार हे सुन, पहले मेरी बात सुन। उस दिन जब हम लोग मार्केट करके लौटे थे, कहाँ? वहां से क्या कहते हो, तुम्हारे लिए कपड़ा जब लिए थे, बहन के लिए कपड़ा खरीदता था, वहां से लौटे थे ना, वहां पर हमारे लोग के सामने एक बस आई थी ना। हाँ। उसी बस पे जो एक लड़की गोरी सी तगड़ी सी, ये हाथ में पर्स ली थी। अबे पहले सुन ले उसके बाद बोलना है। अबे लड़की जो गोरी सी तगड़ी सी उस बस से नीचे उतरी थी, उसका चल क्या हुआ बे? लड़की का नाम लेट न जानी कहा हमरे हरारत होई लागत। अबे यार उस लड़की के नाम पूनम है। हाँ। और वो पूनम ये नीलम के साथ में कॉलेज में साथ में पढ़ाई करती है। अच्छा पढ़ा ठीक। हाँ, उसी पूनम का बर्थडे है। कौने कक्षा महान? कच्छा बनाए सारे पैसा एडवांस बोलता है। अबे कौन सी क्लास में है? चला कह कौन सी कक्षा में है? अच्छा बात हम सरकारी में पढ़े हैं तो हम उन्हें जानी थी ना। नहीं यार, हाँ तो तुम पढ़े हो ना। सुनो हमारी बात सुनो। हाँ। उसी पूनम का बर्थडे है और बर्थडे में इसे इनवाइट किया है, इसे बुलाया है और ये जाना चाहती है। का हुआ ये? बर्थडे नहीं जानता? कहाँ मिला था? कौन कलर हो था? बताएं। एका बनाई जात की भूंज के खाई जात। कहने वाला बर्थडे होता है धर्मेंद्र। हाँ। बच्चा जिस तारीख को, जिस दिन वो पैदा होता है, हाँ। उसी तारीख को जब वो बच्चा 1 साल का हो जाता है, हाँ। ठीक उसी तारीख को उसका जन्मदिन मनाया जाता है, उसका बर्थडे मनाया जाता है। सभी यार दोस्तों को निमंत्रण में बुलाते हैं। हाँ, सभी परिवार के लोग रहते हैं, नाते रिश्तेदार सभी लोग रहते हैं। एक सुंदर सा खूबसूरत केक लाते हैं और जिस बच्चे का बर्थडे रहता है वो बच्चा चाकू लेकर के जब केक को काटता है तो सभी लोग रहते हैं यही कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको कहते हैं बर्थडे। बस हाँ यार समझ गए ना? ये है। हाँ, अब इसके आगे सुनो। एकरा हमें कद खुदा गईली। हाँ यार, बर्थडे इसे कहते हैं। बस हाँ यार। कौन ज्यादा मेहनत करे क्या है? बस ये कहा क्या का कटा था? अरे वही यार, केक काटा जाता है। हाँ। तो सभी लोग कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। बस हाँ। केक कटे के बाद सब लोग यही कहते हैं हाँ। कि हाफी जी पा दे पू पू। हाँ यही। हाफी जी पा दे पू। अबे बड़ा बेवकूफ है, ये क्या कह रहे? हाफिज जी पाद दे टू टू, यही कहते हैं। फिर का कहा? अबे हैप्पी बर्थडे टू यू चल कहता हाफिज जी पाद दे टू टू। टू टू लागत है नहीं, समझी टू टू इस मतलब बा। हाँ यार, तुमको समझाने में हमारा दिमाग फेल हो जाएगा। बहन देखो, भैया। तुम्हारी सहेली है, जी। अगर तुम्हें याद किया है, बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। ए बे, तय किया बे, तय किया। चल बहन। जी तुम भैया। जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन ध्यान देना तुम बच्ची नहीं सयानी हो गई हो। जी भैया। जब वहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाए तो समय से वापस घर आ जाना, ठीक? भैया सुनो ना, हाँ। साथ में इसी पे जाने दो ना। साथ में रहेगा ना तो अकेली नहीं रहूंगी, साथ में लेवा के जाऊंगी, बर्थडे खत्म हो जाएगा, साथ में चली आऊंगी। अब बिटुआ बेहन की नाय ना सरपते की नाय बाहर गई है। हाँ, सारे ले जाओ, उचार के लगाई दे, 60 धान है। बहन जी इसको हम साथ में नहीं भेजेंगे, हम एक सिपाही तुम्हारे साथ में भेज देंगे, ठीक? ये तो और अच्छी बात है भैया। हाँ। ये फालतू फालतू बातें करता रहता है ना। नहीं तुम जाओ, जाओ, ध्यान देना, वहां से कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, समय से घर आ जाना, ठीक? जी भैया मैं आ जाऊँ। ठीक है, जाओ। कहाँ बे? असल बात तू नहीं समझाता, हम बिट्टी जाई छोड़ या नहीं रास्तों हम कुकुर तोड़ दें हैं। हाँ, सारे बिट्टी बिट्टी रहे, सारे बुखारी हो गई यहाँ, कुकुर तो अट्टे ही है। अबे बहुत धर्मेंद्र देख, हाँ। फालतू बात मत किया कर यार, बहन सयानी हो गई है। बिट्टी चली गई, कुछ गिफ्टी। अरे यार जाने तो, गिफ्ट वो अपने मन पसंद की ले लेगी, हम पैसा जो है फोन पे कर देंगे ना। ऐसा करो, हाँ। गाड़ी निकाला। हाँ गाड़ी तो निकाले धो दी, लेकिन चारों चक्कर नहीं रख दी। चलो ठीक है, तो अच्छी बात। क्या बोला बे? गाड़ी धोए साफ करे, चारों चक्का कहानी रख दी। क्या सारे खिसियावल लग जाए खाओ का पंचर रहन। अबे शबनी की बात कर रहा है ना, अच्छा अच्छा। उसको बदल दिया है। हाँ। गाड़ी मतलब मेंटेन हो गई ना। हाँ। चलो ऐसा करो, गाड़ी निकालो और हम ड्यूटी के लिए निकलते हैं। चलिए। ठीक है।